शशि थरूर कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं शशि थरूर क्या बोल रहे हैं इस मौके पर। Again, my own feeling is that at the moment the signs are not what we were expecting in Haryana and are better than the India bloc was expecting in Jammu and Kashmir. So that's. Yeah, Amit Shah was adamant that they are coming back in Jammu and Kashmir at any cost. I don't see how with the numbers we're seeing, but again the same logic as in Haryana. We have to wait for the full results to be counted before we can honestly give you an objective comment. That's why I think we should wait. Thanks. तो रुचिका अब आपकी बारी है, लेकिन आपके यहाँ बीजेपी आगे ज़रूर चल रही है हरियाणा में, लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर उभरी है। अनिल विज पीछे चल रहे हैं अपनी सीट से और कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ। अगर आपकी पार्टी सरकार बनाएगी तो मुख्यमंत्री सुनील सैनी के अलावा कोई और भी हो सकता है क्या? नायब सैनी के अलावा नायब सैनी के अलावा जी देखिए जी, नमस्ते मेरी सबको राम राम। और बहुत अच्छा, हम बड़े खुश हैं इस बात से जितना कांग्रेस ने बंटवारे की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति करने की कोशिश करी, वहाँ पर हर तरीके का उन्होंने बंटवारा करने की कोशिश करी, कभी किसानों के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, कभी बेटियों के नाम पे। अब जनता ने एक सबूत दे दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ विकास की बात करती है, विकास के बारे में वोट करती है और अच्छी साफ सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त परिवारवाद मुक्त सरकार की बात करती है और उसी को सपोर्ट करना चाहती है। ये जनता ने हरियाणा में दिखा दिया है। और रही बात जो आपने मुझसे पूछा कि कौन रहेंगे, देखिए ये बात तो शीर्ष नेतृत्व ही तय करते हैं और उनके आगे हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जितने पदाधिकारी हैं वहाँ पर, जितने हमारे कैंडिडेट्स हैं और जितने हमारे लोग हैं, वो सारे अपने आप में एक से बढ़कर एक हैं। नायब सिंह जी की सरकार में हमने देखा बहुत अच्छा काम किया है और वही चलता रहेगा तो भी बहुत अच्छा है। और बाकी जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी हम तो उसी के साथ है। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस को जिस तरह से पटकनी दे रही है वहाँ पर हरियाणा की जनता ने दिया है, वो सब लोग देखेंगे। टुवर्ड्स द एंड इट्स अ क्लियर मैंडेट, बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाएगी और क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी। जितना भी ये जोड़ तोड़ कर ले, हमने इंडी गठबंधन में देखा है शुरुआत से, जब से इंडी गठबंधन बना है हमेशा इन्होंने कहीं साथ रहे हैं और कहीं टूट के रहे हैं। कभी इन्होंने अपने आप एक साथ इन्होंने साथ में बैठ के काम करा है, कभी ये लोग अलग अलग अपनी राजनीति कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी राजनीति कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। वो सब कुछ सामने जनता ने देखा है, जनता सामने लेके आ रही है और वहाँ पर विकास को जनता ने प्राथमिकता दी है। ये लोकतंत्र की जीत होगी, बीजेपी क्लियर मैंडेट से जीतेगी। जी अजय उपाध्याय जी, उम्मीदें धुंधली हो रही हैं आपकी, क्योंकि अभी जो ताज़ा वोट शेयर आया है हरियाणा में, वो पहले 1 घंटे पहले 4% वोट शेयर ज़्यादा था कांग्रेस का, थोड़ी देर पहले करीब 20 मिनट पहले 2% ज़्यादा था वोट शेयर, अब गिर के 1% ज़्यादा रह गया वोट शेयर। धीरे धीरे आपकी जो उम्मीद की किरण है वो धुंधली हो रही है। विकास भाई, रिजल्ट आने दीजिए। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हरियाणा की जनता के जो समस्याएं थी, जिस तरह सड़क से संसद तक वो लोग लड़ रहे थे, महिला किसान मजदूर जिस तरह से वहां पे परेशान थे, पहलवान बेटियों पर जिस तरह अत्याचार था, उस सबका कहीं ना कहीं ये रिजल्ट में परिणाम में परिणति है। और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के साथ जनता का आशीर्वाद रहेगा। परसेंटेज की बात आपने जरूर की है, 1% बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, अभी तो 2% आप दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक मेजर डिफरेंस होगा और 55 से 60 सीट के बीच में हमारी जो है सीट होगी और कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। 1 से 2 घंटे की प्रतीक्षा हम सबके लिए उचित है। जी बिल्कुल, 1 से 2 घंटे की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन इस बीच बहुत इंटरेस्टिंग सामने नतीजे आ रहे हैं। जुलाना सीट से विनेश फोगाट जो हैं वो पीछे चल रही हैं और इस वक्त ये भी दिख रहा है कि बीजेपी अब 48 पे है और कांग्रेस 36 पे है और कई सीटें जो हैं वहाँ पर मुकाबला बहुत कड़ा है। वोट शेयर का जो फासला है वो भी कम हो रहा है। अब सिर्फ 1% का वोट शेयर का फर्क रह गया है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आईएनएलडी को आप देखें तो 2 सीटों का फायदा हुआ है। आप लेकिन अपना खाता नहीं खोल पाई है। अभी भी जो अदर्स हैं 4 उसमें से जो हैं इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग नतीजे इस वक्त सामने आ रहे हैं और इस बीच हमने बहुत दिलचस्प तस्वीर देखी, हमारे सहयोगी ने दिखाई, मनोरंजन भारती ने, कि
बैठे हुए हैं भूपेंद्र हुड्डा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और उनको पूरी उम्मीद है, कांग्रेस अभी भी उम्मीद में है कि वहां पर वो अच्छा करेगी। स्टूडियो में हमारे साथ नीरजा जी भी जुड़ गई हैं। नीरजा जी, कल तक जिस तरह की आंधी, सुनामी या हवा की बात कांग्रेस की थी, वो फिर वही हो रहा है कि लोग भांप नहीं पाए, या बीजेपी की जो आंधी नहीं कहूंगी लेकिन बहुत अच्छा बीजेपी कर रही है जितनी उम्मीद नहीं थी, और कांग्रेस को जितनी उम्मीद थी उससे पीछे? आपको क्या लगा, अंडरकरंट क्या था? नहीं, मुझे लगा घूमने के टाइम तो लगा कि बहुत लोग चेंज चाह रहे हैं, और जाटलैंड में तो बहुत ज़बरदस्त चेंज चाह रहे हैं कि जाट का कंसोलिडेशन कांग्रेस के पीछे होगा। लेकिन जो रिजल्ट्स बता रहे हैं वो लगता है कि देयर इज़ एन ऑलमाइटी पुश बैक बाय नॉन जाट्स। हम लोग सोच रहे थे एंटी इनकम्बेंसी का इलेक्शन है, पर ये जाट वर्सेस नॉन जाट काउंटर पोलराइजेशन हुआ। नीरज जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है जाटों के लास्ट मिनट against- भी दलित जो है ना, वो जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ झुका, शायद इस बार नहीं झुका। उसके कई कारण हो सकते हैं। क्या शैलजा फैक्टर ने काम किया, क्योंकि दलित इस बार जो कांग्रेस की तरफ झुक रहा था वो कहता था हमें नॉन जाट सीएम चाहिए, किसी को भी बना दो, शैलजा को बनाओ, उदय भान को बनाओ, अशोक तंवर को, जो अभी आए थे कुछ घंटों पहले। तो ये एक फियर जो था ना, डर था कि जाट शाही जो उनका कहना था वापस आ जाएगी। तो क्या इसने इतना ज़्यादा काम किया कि एंटी इनकम्बेंसी को वाइप आउट कर दिया, और वो नॉन जाट वोट पोलराइज करने में कामयाब बिल्कुल रही। पोलराइज हुआ। वो तो भाजपा की स्ट्रैटेजी थी, उसकी वजह से भाजपा जीती 2014 में, 2019 में। लेकिन इस टाइम लग रहा था एंटी इनकम्बेंसी थी और कम्युनिटीज़ भी चाह रही हैं चेंज को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या लास्ट आवर्स में, लास्ट डेज में ये जो मैसिव पुश बैक दिख रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी 48 पे अगर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन नॉन जाट्स का इन फेवर ऑफ बीजेपी हुआ है। अक्षत, वोट शेयर जरूर पिछले लोकसभा के मुकाबले देखें, इसी लोकसभा के मुकाबले देखें तो बीजेपी का ज़रूर कम हुआ है, 5 से 6% तक नीचे आया है। तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो था, इसमें कोई दो राय नहीं, तभी वोट शेयर कम हुआ है।